सीकर जिले के खंडेला कस्बे के लोहरवाड़ा गांव में मैं हूं। कल की घटना, किसान है जिस पे बिजली विभाग की लापरवाही इस कदर गिरी कि लगभग 20-25 लाख रुपए का किसान का नुकसान हो गया। किसान का रो रो कर बुरा हाल है। जो भी लोग पहुंच रहे हैं सब सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन बात करेंगे, बढ़िया नस्ल के बकरा बकरी पालते थे कौशल्या जी, और लगभग 6 साल से ये अपना फार्म यहाँ पे चला रहे थे। और इनके घर के बाहर जो 3 फेस का कनेक्शन है और सिंगल फेस का कनेक्शन, बिजली विभाग के यहाँ के जो लाइनमैन है उन्होंने एक ही पोल पे सिंगल फेस और 3 फेस का दोनों का स्ट्रक्चर लगा के वहीं पे अपनी लापरवाही की दास्ता जरूर वो दिखा रहे थे। और कल यह हादसा होने के बाद आज कल अधिकारी पहुंचे और आज वो जो स्ट्रक्चर बना है वहां पे सिंगल फेस का अलग से कनेक्शन डीपी रखने का कार्य चल रहा है। किसान का रो रो कर बुरा हाल है कि किसान ना जाने कैसे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। एक विभाग की छोटी सी लापरवाही से एक किसान है जो बर्बाद हो गया है। 4 बेटियों के पिताजी हैं, जैसे तैसे किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। कल यहाँ सूचना के बाद विधायक जी पहुंचते हैं और उन्होंने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का सहयोग की घोषणा की है। ऐसे हादसे और किसी किसान के साथ ना हो, हम तो ऐसा ही चाहते हैं। क्योंकि अपनी जमा पूंजी जैसे तैसे लोगों से उधारी करके उन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए ये फार्म बनाया था। लेकिन एक ही रात में लगभग 20-25 लाख रुपए का नुकसान होता है। जिसके होता है उसी किसान को पता चलता है कि जैसे ही घटना हुई उसके बाद में उनकी धर्मपत्नी वो बीमार है, बच्चे हैं, रो रहे हैं। नमस्कार जी, आपके ही था ये फार्म? हाँ, आपका ही था, मेरा ही था। आप मेरे बच्चा नहीं किया था। जी, कल अधिकारी भी पहुंचे हैं, क्या क्या कह के क्या कहा है, क्या सांत्वना दी है? वो मीर साहब आया था, वो इनको कुछ धमकाया भी था। ज्यादा नुकसान काफी ज्यादा हो गया, कैसे भरपाई कम होगी? से कम मेरा 20 लाख का 20-25 लाख का नुकसान हो गया। कम से कम लाख रुपए का तो मेरा अंदर का दोनों मोटर, ये मोटर वो मोटर, ये भी जल गई दोनों। स्टार्टर जल गए, फ्रिज जल गया, कूलर जल गए, पंखे जल गए, लाइट बल्ब वगैरह सब जल गए। खत्म हो गया सब मामला। मतलब जितना था ना वो बिजली विभाग का पूरा खत्म हो गया। पूरा नया ही आएगा। अब जी कितना लाख लगे, 50,000 लगे, कितना लगे वो तो क्या अनुमान है। ये पशुपालन का ही कार्य करते हो आप? पशुपालन था, चारा था वो खरीद कर ले आए थे, 500 में ले आए थे। वो हजारों से दरख्त ना उनको छांग छांग कर गालते थे। ये कुल 53 नग थे मेरे पास में। अच्छा अच्छा। जिसमें देख लो 42-43 खत्म हो गए। अरे बाकी और कुछ नहीं बचा। अब कितने रुपए का मानोगा एक बकरा? कौन सी नस्ल थी दादा? ये सब नस्ल तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन एक नंबर नस्ल है ना तो अपने नागौर साइड की वो नस्ल, कुचामन नागौर, कुचामन नागौर वो बकरा कितने रुपए को मेगा उसका? 1 कुंटल 10 किलो तो पिछली इस बार वजन था उसका। आज 1.5 कुंटल के बकरे हो गए थे वो सारे। अच्छा अच्छा। सरकार जो लाभ देगी वो तो बकरी का तो कम ही मोल देती है दादा। कुछ नहीं देती वो तो, क्या देगी? 10-5-4 हजार रुपया दे देगी, क्या है? कुछ नहीं, उससे क्या होगा? जिंदगी भर की कमाई है। अब पूरी 10 साल में कितने साल से ये दोनों डीपी एक जगह थी सर? आपने कहा था उनको कि हटा दो, कोई हादसा हो जाएगा ऐसे? अजय में तो रह गया था ना वो लाइन में। उस समय शुरू में मैं उसको बोला था, यहाँ यार इसकी डीपी के सारे डीपी मत मिल रहा है, दूसरी जगह पहली फिर थी वहीं कर। नहीं बाबा जी वहां कौन ले जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा किसी। और उसको बदली कर दिया सारे को। वो तो बदली हो गया दादा, लेकिन मेरा तो क्या कर दिया, मेरा कितना क्या हो गया है, कैसे पूर्ति होगी इसकी बताओ? कैसे पूर्ति? अब बच्चे हैं, कोई नौकरी लगे नहीं, वो तैयारी कर रहे हैं पोते लोग, और मेरी पेंशन आती, मेरी पेंशन से क्या हो, मैं फौज में आर्मी में था। अच्छा अच्छा, आप आर्मी में था, फोर आदरी। कितने बेटे हैं आपके? 3 से। कौन से नंबर के बेटे ने कर रखा था ये? ये बिचले वाले के पास,
दूसरा ये धंधा पिछले वाले के पास अच्छी न्यूज वैसे अलग नहीं है, एक ही संयुक्त धंधा। परिवार है। नुकसान तो हो गया दादा। नुकसान ज्यादा हो गया। आप देखेंगे किसान है अपना जैसे तैसे मजदूरी करके जीवन यापन करता है। सब घर के लोग थे जो बकरी पालन में ही लगे हुए थे। लेकिन रात को कितने बजे की घटना थी सर? ये 9:45 बजे की घटना है साहब। 9:45 बजे एक ही सेकंड रही है इसमें घटना में। अच्छा अच्छा। मेरे परिवार पूरा उधर देख रहा था, लाइट इधर कोई नहीं आया। ये एक बच्चा था जो लाल था ना, वो इधर फोन आ गया, यहाँ बात कर रहा था। और उस समय बकरा एकदम भौंक रहा ना, वो भाग गया। वो भाग गया तो वो लाइन कट गई, नहीं वो भी खत्म हो गया। 2 पोते खत्म हो जाए मेरा। अच्छा अच्छा। 3 तो हाथ ही वहीं हो जाए पूरे, लेकिन वो कट गई। वो तार नीचे पड़ गया साला, उससे लाइट नहीं आई कहीं। लाइट नहीं आई नहीं कटी तो बाद में हादसा हो जाता। वो हादसा हो गया। अधिकारी कब पहुंचे यहाँ पे? अधिकारी कोई नहीं आया साहब। वो लैंडमैन को फोन किया तो फोन नहीं उठाया। ये काउंट ऑफ गया तो पुलिस जरूर आ गई। पुलिस रात को 11 बजे खंडेरा से आ गई थी यहाँ, और कोई नहीं आया। यहाँ की जनता जरूर आई। रात का समय था, सब सो गए, बूंद पड़ रही थी। हाँ बारिश हो रही थी। घर के सब लोग थे जो बकरी पालन में अपना सहयोग करते थे। इनके पिताजी हैं जो बकरी पालन करते थे। गुड़िया कितने साल से बकरी पालन कर रहे हो आप? 5-6 साल हो गई। 5-6 साल हो गई। पापा जी और कोई काम करते हैं? नहीं, ये बकरी पालन का यही काम है हमारा। कहाँ से लेके आए थे बकरा बकरी? कौन सी नस्ल थी? कुचामन नस्ल के लेके आए थे, बकरी और बकरा। अच्छा अच्छा। कितने नग हैं वो? कितने जानवर? 53 थे पूरे। अच्छा अच्छा। उसमें से 10 ही बचे हैं और पूरे खत्म हो गए। 43 खत्म हो गए। कैसे हादसा हुआ था कुछ पता? उस टाइम पे आप ही थे यहाँ? हाँ, रात को 9:45 बजे लाइट करंट आ गया था यहाँ पे, ऊपर से तार पड़ गया था। 11,000 का। हाँ, तो हमने तो आके देखा। हाँ पूरे में करंट आ दौड़ गया। हाँ, पूरे में करंट आ। फिर कितनी देर बाद में देखा कि भाई बकरी बकरी छूट गई है? हम तो हाथ ही देख लिए थे। अच्छा अच्छा। तो आपके पापा कितने साल से कार्य कर रहे हैं? 6 साल से। हाँ। अब आपने जो आस देख रखी थी वो सब बर्बाद हो गई। कितने रुपए? बहुत उम्मीदें लगा रखी थी हमने, तो सारी खत्म हो गई। पढ़ाई लिखाई करते हो सब? हाँ। कितने रुपए का नुकसान हो गया रुपया? 20-25 लाख रुपए का हो गया। एक रात में बर्बाद। एक सेकंड में एक रात तो बहुत होती है। देखा था आपने? कब से आके देखा कि भाई बकरी बकरी छूट गई? हमने देख लिया था अच्छी बात ही। भाग रहा था फिर भी अठिया गई थी टाइम वाला। हमें माँ यहाँ भाग रहा है। अच्छा अच्छा। आए दिन से उंगा थोड़ा पड़ता है दिखे। हाँ अटे सुता था, भाग रहा है, खोले गेट। अच्छा अच्छा। भाग रहा है मन तो सब पटेड़ ला दिया, सब रोबो राबो कर दिया, बाज का टापर सब। हाँ कट्टी लेट कट्टी बन वो तार हट। हाँ लाइनमैन ने तो फोन ही नहीं उठाया। फोन को फोन ही नहीं उठाया रात को ना। अब कल यहाँ पे विधायक जी भी आए थे और लोग आए थे, क्या आश्वासन देके गए? आए इधर हमें देखा भी कोई ठिने आदमी। अब कैसे जीवन यापन होगा? कौन है कमाने वाला? जो पूंजी थी वो तो बर्बाद हो गया परिवार। अब कोई नहीं, इके सारे ही बच्चों को पाल पोषण कर दिया। सारे दिन इके लगे रहता टाबर टीके सब। 20-25 लाख रुपए का नुकसान हो के भरपाई उससे। यो सेटअप करना बनाया कितनी साल पहले बनाया? गई साल बनाया था वो तो पहले कम कर मेले जो बिठने अब बड़ो कर लिया गई साल से, और पास ज्यादा वो और कर लिया। आप देखेंगे किसान है वो अपने पशुपालन में लगभग 5-6 साल से उन्होंने सोचा कि क्यों ना पशुधन में कुछ मेहनत करते हैं और अपने बालक बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवा के इनकी शादी ब्याह भी करते हैं। ये सब सपने देखता है परिवार, लेकिन एक सेकंड में ही पूरा परिवार के जो सपने थे वो अधूरे रह गए। जैसा कि गुड़िया ने बताया कि ख्वाब तो बहुत कुछ देखा था, लेकिन मात्र एक सेकंड लगी। लगभग किसान का 20-25 लाख रुपए का नुकसान है, वो एक विभाग की लापरवाही के कारण हो गया। सर परसों रात को 9:30 बजे जो तार आ रहा है ना, वो टूट के टेंट साइड पे पड़ गया था। किसी टेंट साइड जैसे पड़ा उसी प्रकार से
फिर ये जो 2-3 मिनट में ये सभी बकरे जो इसकी चपेट में आए वो 40-42 नग खत्म हो गए और 10-12 नग बचे हैं बाकी। ये बकरे हमारे कौन सी नस्ल के पालते थे आप? हमारी बकरी है गुजरी नस्ल और सिरोही नस्ल की, जो 40-45 हजार रुपए की एक बकरी आती है। वो देखा था बड़े बड़े जानवर। हाँ, बड़े बड़े जानवर, हमारे बकरे कोई छोटे मोटे नहीं थे। फेंट जो बकरे आते हैं ना वो बकरे थे। ईद पे जो बेचते हैं वो वाले? हाँ, ईद पे बेचते हैं। हमने पिछली ईद पे नहीं बेचा था, वो मंदी थी इस कारण। अच्छा, पिछली बार नहीं हाँ, बेचा था। मंदी के कारण, इस कारण इनको रोक रखा था। और भी हमारे बकरे घर के और थे बाकी। ये अभी कुछ दिन पहले ही ना 13 हाँ। नगी 13 नग के 13 थे टोटल छोटे मोटे। उनके 5.25 लाख रुपए तो बकरों के? बिल्कुल जो फेंट बकरे थे उनके। बेचारा इतना पीछे पड़ा कि दे दो यार, दे दो। ये 5.5 पर अड़ गए, बोला देंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। वो 5.25 दे रहे हम ईद के कारण नहीं बेचे। आप ये लगा लो कि भाई 43 का कितना हो गया। 43 नग खत्म हो गए। कल यहाँ प्रशासन भी पहुंचा था और अधिकारी भी पहुंचे थे, क्या आश्वासन मिला है परिवार? आश्वासन तो ऐसा है, विधायक साहब आए थे, वो बोले भाई 1 लाख रुपए तो मैं आपको मत दिलाऊंगा। हाँ, और एक्शन साहब आए थे, तो एक्शन साहब बोले कि देखो हमारा जो नियम है ना उससे ज्यादा तो मैं दिला नहीं सकता आपको। नियम के आधार से मैं आपको 100% दिलाएंगे, जितना आपका कंप्लीट मिलेगा। बिजली विभाग में जो बनता है वो नियम के आधार से हम भरपाई कंप्लीट तो नहीं होगी क्योंकि भरपाई तो कहाँ हो पाएगा। एक किसान नहीं, थे, नहीं, वो कितने रुपए का नुकसान हो गया? हमारा नुकसान हो गया 20 लाख का कम से कम। 20 लाख। इसी से जीवन यापन करता है पूरा परिवार? इसी से जीवन यापन कर रहे थे सर हम तो। पानी तो खत्म हो गया, पानी तो है पानी तो है ही नहीं, जमीन में पानी तो है नहीं। और कोई साधन नहीं है। पशुपालन ही करते पशुपालन ये एक साधन है। पशुपालन बच्चे हैं, अभी हमने सुचारू रूप पढ़ाई से 12 महीने पहले ही चालू किया था। अच्छा अच्छा। खेती तो है ही। हमने ये तरीके से अभी बनवाया था पिछले दिसंबर जनवरी में। जो बना रखे हैं पूरा। अभी आप देखेंगे यही वो जो एलटी लाइन का भी आप देखेंगे, बिजली विभाग के कर्मचारी जगह जरूर हैं, लेकिन हादसा होने के बाद, एक किसान बर्बाद होने के बाद वो यहाँ पे पहुंचे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं यही लाइन है जो 11,000 की लाइन इस घरेलू कनेक्शन में पड़ने की वजह से पूरे घर का जो भी कनेक्शन था उसमें 11,000 का करंट दौड़ा। और आप देखेंगे, अभी देख पा रहे हैं मीटर की, मैं दिखाऊंगा आपको, मीटर जल के है, काला हो चुका है। और जब 11,000 का करंट दौड़ता है तब ऐसी स्थिति बन पाती है कि आप मीटर को देखेंगे तो पूरा जल चुका है, पूरा ये मीटर जो काला हो चुका है। एक किसान की तो क्या गलती थी कि वो अपने घर के पास में ही एक बकरा फार्म चलाता था। लेकिन बात करेंगे जो लाइनमैन है, विभाग के अधिकारी है, अगर ये समय रहते सिंगल फेस का कनेक्शन और 3 फेस का कनेक्शन अलग अलग जगह लगा देते तो शायद अलग अलग गड़ा हुआ है ना, देखो ना आप पोल के ऊपर अलग से स्टेशन बना हुआ है। लेकिन ये विभाग के लापरवाही के कारण उस पर न रख करके उसी के 3 फेस का जो कोई का नहीं होता है क्या, उसी के साथ में उसको रख गए। हमारे 2 बोरिंग है, दोनों की मोटर बढ़ गई और घर में जो लट्टू पंखा सब कुछ जल गया। उसी की वजह से तो आधा हुआ है। कोई की मोटर वगैरह भी जल गई, कंप्लीट मोटर केबल सब कुछ जल गए, कंप्लीट जल गया सब कुछ। आप देख पा रहे हैं किसान के घर के बाहर का ये नजारा है। आप देखेंगे ये उनका घरेलू कनेक्शन है और ये कुएं का कनेक्शन है। स्ट्रक्चर दोनों का बना हुआ था, लेकिन यहाँ के जो लाइनमैन साहब थे उन्होंने इस डीपी को जो अभी रखी गई है, अगर ये डीपी कल भी यहाँ होती तो शायद ये हादसा नहीं होता, अगर होता तो वो अलग बात थी। और जैसे कि बात करें, आप देख पा रहे हैं 11,000 का करंट दौड़ा है। वो 11,000 का करंट इस जहाँ पहले से ये तार जा रहा है वहां से 11,000 यहाँ से टूटा, इस एलटी लाइन से गिरता हुआ इस जो किसान का जो फार्म है उसके टेंट सेट से भिड़ गया और पूरे फार्म में 11,000 का करंट है वो दौड़ गया। एक झटके में किसान है वो बर्बाद हो गया, लगभग 20-25 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सूचना के बाद यहाँ पे अधिकारी भी पहुंचते हैं, विधायक जी भी पहुंचते हैं। किसान की भरपाई कैसे होगी, सरकारी लाभ जो मिलेगा क्या वो पूरा मिल पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये अब भी स्ट्रक्चर पे डीपी रखी गई, इससे पहले नहीं रखी गई थी? इससे पहले सर वहाँ पे रखी गई थी, अब रखी है फिलहाल आज ही। अभी पहले इसका स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ था। इससे पहले हमारी 2 महीने पहले डीपी जली थी। हमने उस लाइनमैन को बोला था, लाइनमैन ने यहाँ पे रखवा के कि मेरे पास वो सुविधा नहीं है, करा यहाँ पे रख के कि दोनों में एक कर दूंगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ये बोला था। जो दोषी कर्मचारी है उन पे कार्रवाई हो और जो किसान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, हम तो यही चाहते हैं। और भी जो किसान है उनसे भी थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि आप जहाँ पे फार्म बनाओ उसके ऊपर नीचे तार जरूर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हादसे होते रहते हैं, आपकी जमा पूंजी है वो ऐसे बर्बाद ना हो जाए।